अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, देन वर्ड प्रॉब्लम्स और उसके बाद शार्ट ट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे इसी परसेंटेज को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस और उसके साथ उसकी परसेंटेजेस। तो इसमें भी बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक टर्म्स हैं इसमें इसमें से रिलेटेड, उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट दूंगा उसका, और उसके बाद हम चलेंगे उसके प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है प्रॉफिट लॉस एंड देयर परसेंटेज के लिए कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कास्ट प्राइस आए, कास्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं, और उसके साथ सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी कहते हैं। ठीक है, शार्ट ट्रिक्स ये हैं। तो शार्ट जो है इसके नाम से या शार्ट टर्म्स इसके ये हैं। तो कास्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस at which an article is purchased, the price at which an article is purchased or bought, price at which an article or an item या कोई मतलब जो है ऑब्जेक्ट, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। ठीक है, ऐसी प्राइस जिस पर किसी चीज को खरीदा जाए, खरीदी प्राइस जो है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद है सेलिंग प्राइस या एसपी, उसमें भी सेम ही आएगा, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज। अब यहाँ तक सेम आएगा। बाकी सेलिंग प्राइस से सेल करने की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सोल्ड। ऐसी वो प्लस, अगर आप परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं, पहले लेक्चर से लेकर इस लेक्चर तक, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने कॉर्नर में लगा दी है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आपको परसेंटेज से रिलेटेड पूरी वीडियोस मिल जाएंगी शुरू से लेकर यहाँ तक, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, ट्रिक्स भी आपको पता चल जाएंगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस से जिस पर कोई चीज़ फरोख्त की जाए, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है जिसने ये कंपनी से मार्कर लिया है या होलसेलर से लिया है 30 रुपीज़ पर पीस में, तो ये 30 रुपीज़ उसकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई, और वो मुझे सेल कर रहा है 40 रुपीज़ में। तो ये 40 रुपीज़ में फ़रोख्त कर रहा है ये मार्कर, तो ये 40 रुपीज़ जो है इसकी सेलिंग प्राइस हो गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कब होता है? व्हेन, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये होलसेलर से शॉपकीपर लेता है 30 रुपीज़ में, तो 30 क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मुझे सेल कर रहा है 40 रुपीज़ में, 40 में सेल कर रहा है मुझे। अब देखें, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसे यहाँ पर क्या होगा? इसे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। उसके बाद या सीपी इज लेस देन एसपी, या सीपी जो है ज़्यादा हो एसपी से। ये बिल्कुल वही चीज़ हो गई कि असलम अहमद से बड़ा है या अहमद असलम से छोटा है, दोनों एक ही बात है। तो ये भी सेम ही कर रहा है। अब उसके बाद लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब कास्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। फॉर एग्जांपल, मैंने ये 40 रुपीज़ में मार्कर लिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने एक दोस्त को दे दिया 30 रुपीज़ में। ठीक है, तो 40 रुपये में मैंने चीज़ ली और 30 रुपये में सेल कर दी। तो क्या हो गया? कास्ट प्राइस मेरी ज़्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम थी, तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। और सेलिंग प्राइस इज लेस देन कास्ट प्राइस। देखिए, अहमद अब छोटा हो गया असलम से। तो ये इसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट थे बेसिक से। अब इसके हम आते हैं फार्मूला पे, दोनों के फार्मूला पे हम आते हैं। फार्मूला है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक और फार्मूला भी होता है, सीपी, इसी से बनता है। सीपी को हम इस साइड लेकर आएंगे, सीपी फाइन करनी हो हमें, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें
सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो, प्रॉफिट और सीपी गिवन हो, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ये राइट साइड मूव कर, लेफ्ट साइड मूव करेंगे राइट साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सीपी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, गिवन, इसमें गिवन क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है वो हमें फाइंड करना होता है, ये चीज़ें जो है हमें फाइंड करनी होगी। गिवन क्या होगा, एसपी भी गिवन होगी, सीपी गिवन होगी, इसमें क्या होगा, एसपी गिवन होगी और प्रॉफिट गिवन होगा, और लास्ट वन में क्या है, प्रॉफिट गिवन होगा और उसके साथ कॉस्ट प्राइस भी गिवन होगी। अब हम आते हैं लास्ट के फार्मूला पे, तो लास्ट में फार्मूला क्या होगा, लास्ट में सबसे पहला होगा सीपी माइनस एसपी, बड़े से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। गिवन इसमें क्या होगा, गिवन होगा सीपी एंड एसपी। उसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस, इसमें गिवन क्या होगा, सीपी गिवन होगी और लॉस गिवन होगा, और उसके साथ लास्ट में सीपी फाइंड करनी हो हमें, तो क्या करेंगे हम, लॉस प्लस एसपी, इसमें गिवन क्या होगा, लॉस गिवन होगी और एसपी गिवन होगा, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम्स पे आते हैं, आप देख लें इसमें से, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे, तो प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम जो है, मैंने यहाँ पे ऊपर जो है बेसिक लिख दिया है कि प्रॉफिट हमें कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब सीपी जो एसपी जो है ज़्यादा हो सीपी से, और लॉस कब होता है, जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से, ठीक है। तो स्टेशनरी बॉक्स कास्ट ₹80, यानी ये 80 रुपीज़ जो है इसकी क्या हो गई, सीपी, एंड सोल्ड ₹100, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब बताएं इसमें हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर देखें सीपी जो है कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, सॉरी एसपी ज़्यादा है, एसपी जब ज़्यादा हो तो क्या होगा हमें, एसपी जब ज़्यादा हो तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आपको पता है किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल एसपी कितनी है 100, 100 में से हम क्या करेंगे 80 माइनस करेंगे, बाकी 20, तो ये 20 क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़ी जो है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो हमारे यहाँ पे एक कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, जिसे हमें समझना पड़ेगा पहले कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है इसने और क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आए 40 डजन एग्स आर परचेज्ड एट ₹55 पर डजन, यानी कि 40 डजन जो एग्स के हैं या अंडों के जो हैं वो 55 रुपये पर डजन में लिए गए हैं। तो ये इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, सीपी मिलेगी। सीपी कैसे फाइंड करेंगे हम, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि 40 डजन लिए हैं हमने और एक डजन लिया है 55 रुपीज़ में। तो यहाँ से हमें हमारी क्या निकलेगी, सीपी निकलेगी, 0 से 4 5 20, 4 5 20, एंड ये क्या हो गया 2200 एंड आर सोल्ड 860 पर डजन। सेलिंग प्राइस क्या होगी, 40 डजन ही है और एक डजन कितने में जा रहा है, 60 रुपीज़ में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 00 से, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 4 24। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट से सेलिंग प्राइस है इसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ पर 200 क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स भी जो हैं आ सकते हैं और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसे सही से समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं सिंपल प्रॉब्लम है, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस 80 है, सेलिंग प्राइस 70 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस के लिए हम क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो सीपी है यहाँ पर 80 और एसपी कितनी है 70, तो यहाँ पर क्या होगा 10 होगा। 80 वाली चीज़ 80 में ख़रीद करके हम 70 में सेल करेंगे उसे, तो लाजमी बातें हमें लॉस ही होगा। अब हम आते हैं इस तरह के प्रॉब्लम पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉफिट और लॉस का। तो यहाँ पर क्या है कि 40 डजन एग्स आर परचेज्ड, खरीदे गए हैं, तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 40 डजन एग्स जो हैं खरीदे गए हैं कितने में, 50 रुपीज़ पर डजन में। तो देखें इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 00 और 4 5 20, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 4 डजन एग्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग, तो 4 डजन एग्स जो थे वो टूट गए रास्ते में, तो बाकी कितने बचे 36 बचे हैं, और हर एक जो है रिमेनिंग आर सोल्ड एट 55 रुपीज़ पर डजन। तो हम क्या करेंगे, इसकी एसपी फाइंड करने के लिए हम
36 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 6 30, 5 6 30, 15 18 48 एंड 5 3 15 90। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1980। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस के लिए हम क्या करेंगे, 2000 को 2000 से माइनस करेंगे 1980, तो ये क्या हो गया 20 रुपीज़ क्या हो गया लॉस। लॉस ही होता है, फिर 10 रुपये हो या 10,000 हो। तो व्यूअर्स अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम जो थे हमारे, जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे कुछ, उनको क्लियर करने के लिए। तो ये फार्मूले का यूज़ है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन होगा। तो यहाँ पर एक गोट है जिसकी कॉस्ट प्राइस 19,000 है और उस पर प्रॉफिट जो मिला है वो 2,500 मिला है। तो बताएं उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। सेलिंग प्राइस इक्वल इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 19 इन 2,500 को मैं प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 21,500। ठीक है, उसके बाद है एक बर्ड है जिसे सेल किया गया था 2000 में और उस पर प्रॉफिट बना था 150, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है CP इक्वल SP माइनस प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे 2000 से 150 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1850। देखें 1850 में लेकर सेल करेंगे 2000 में तो लाजमी हमें प्रॉफिट होगा। तो इससे आगे जो प्रॉब्लम्स थे वो आप खुद कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और उसके साथ साथ मेरी हेल्प भी होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।